वंश की प्रहरी है ना अन्य मेड़ता नगरी। उसी वंश में जन्मा था एक दिनकर का अंगारा। कुल गौरव कल्ला जी से है उज्जवल जग सारा। पिता अचल सिंह सहित मेड़ता नगर बड़ा हर्षाया। मां श्वेत कंवर ने शिव पूजा से दिव्य पुत्र ये पाया। जो जो बड़े हुए कल्ला जी निकले महाप्रतापी। पर जाने क्यों कभी कभी छा जाती एक उदासी। स्नेह स्नेह प्रेम के ये विचार में देख नहीं पाऊंगा। रजपूतों पर अनाचार में देख नहीं पाऊंगा। मुगलों के फरमान, मुझे सुन के बताइएगा, कविता शुरू करिएगा। मुगलों के फरमान मेरा संत्रास बढ़ा जाते हैं और भाभी के बोल हृदय में शूल गड़ा जाते हैं। इसीलिए ये छोड़ धरा मेवाड़ भूमि पर जाऊंगा। बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। बप्पा रावल की कमजोर तालियां खली मुझे पीछे वालों की, लेकिन कोई बात नहीं, आप सुन लीजिएगा। बप्पा रावल की अभिमानी रज का तिलक लगाऊंगा। जयमल में जय समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए। मैं मंच को बता दूं, सबको पता होगा जयमल मेड़तिया मेवाड़ के उस समय के सेनापति थे। कल्ला जी उनके भतीजे थे। कल्ला जी के आने का समाचार जयमल ने सुना है। कविता आगे बढ़ रही है, मैं निवेदन करता हूं। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए। ये समाचार सुनकर के जयमल मेड़तिया हर्षाए। युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। युवा भतीजे की खातिर खुद स्वागत थाल सजाए। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर। राणा उदय सिंह ने बोला उनको गले लगाकर, आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। आज धन्य मेवाड़ हो गया रत्न अमोलिक पाकर। यूं तो एक एक योद्धा है महावीर भुजबल में। अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। अब तो बब्बर शेर आ गया है मेवाड़ी दल में। भाई साहब, महाराणा उदय सिंह ने उनसे जो कहा वो सुनेगा। निवेदन करता हूं क्योंकि मुझे याद नहीं है। इस धरती का मान बचाने तन मन से जुट जाओ। उदय सिंह जी ने कहा कल्ला जी से, इस धरती का मान बचाने तन मन से लग जाओ। इस धरती का मान बचाने तन मन से लग जाओ। दस्यु संकट हरो रनेला जागीरदार कहाओ। भाई सखा संग उसी और फिर बड़ा वीर सेनानी। पर वर्षा ने राह रोक ली, रात बड़ी तूफानी। वहां रात रुकने का एक अनुरोध किया शिवगढ़ ने। गुणी बाईसा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने। गुणी बाईसा कृष्णा का उपहार दिया शिवगढ़ ने। दोनों को ही दोनों मन में भाने लगे थे। कृष्ण कांता को कल्ला के सपने आने लगे थे। ले कृष्णा को साथ पेमला दस्यु मार गिराया और डाकुओं के संकट से फिर वागड़ मुक्त कराया। डाकुओं के संकट से मैं श्रृंगार की 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। श्रृंगार की 8 पंक्तियां आप रोज दर्शन करते हैं। इस देश के अंदर सिर्फ नायिकाओं का श्रृंगार पढ़ा जाता है। मैं उस नायक का श्रृंगार पढ़ता हूं कि जब कल्ला जी विवाह करने के लिए गए होंगे तो वो कैसे लगे होंगे। मैं श्रृंगार का कवि नहीं हूं, लेकिन मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है सिद्धार्थ भैया, अद्भुत। फिर वो दिन भी आया जबकि शहनाई बजनी थी। फिर वो दिन भी आया जबकि शहनाई बजनी थी। फिर वो वीर पुत्र के खातिर कृष्णा की डोली सजनी थी। बड़े नेत्र बांकड़ली मुच्छे उन्नत भाल गजब था। क्या थे कल्ला जी, हिम्मत देना। तालियां आपकी थोड़ी मुझे कम लग रही है, लेकिन सुन के बताइए। बड़े नेत्र कैसे थे कल्ला जी। बड़े नेत्र बांकड़ली मुछे उन्नत भाल गजब था। अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर लगा हो तन में। कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में। एक देव पुरुष दुल्हा बनाया अद्भुत दृश्य दिखा था। ये गर्बीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। अब आप आए हैं मूड में, अब आप आए हैं मन में, अब आप आए हैं मन में। अब आपने मुझे मन बनाया है। सच में मैं पहले थोड़ा सा घबरा रहा था। बस इतनी हिम्मत देना, जब आप युद्ध का वर्णन सुनेंगे तो शायद आपको सिद्धार्थ देवल ठीक ठाक लगने लग जाए। मैं निवेदन करता हूँ। बड़े नेत्र बांकड़ली मूछे उन्नत बाल गजब था। अंग अंग में जल तरंग वो यौवन काल गजब था। वो हंसते तो लगता जैसे तीर चला हो तन में। कई युवतियां हो निराश ये सोच रही थी मन में। देव पुरुष दुल्हा बनाया अद्भुत दृश्य दिखा था। ये गर्बीला नौजवान कृष्णा के भाग लिखा था। शहद पान को आतुर भंवरा कोयल बोल रही थी। शहद पान को आतुर भंवरा कोयल बोल रही थी और गीतों की स्वर लहरी मादकता घोल रही थी। अश्वरूढ़ योगी को खींच रहे थे नेह के धागे। अरे कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे। कामदेव भी लजा रहे थे कल्ला जी के आगे।
चलिए मैं आगे का आपको फिर सुनाता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ आपको, मैं प्रणाम करता हूँ। एक बार मुझे तालियां बजाकर आप बता दीजिए, हाथ उठाकर तालियां बजाकर बता दीजिए कि पूरी कविता मुझे सुनानी चाहिए। आप पूरा सदन बताए मुझे। अद्भुत कविता है भाई, देवल बधाई, सिद्धार्थ भाई बधाई। मैं प्रणाम करता हूँ आप सभी को, बहुत बहुत आभार। फिर वो दिन भी आया, ज्यों ही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया। अब जो कविता शुरू होती है सिर्फ भूमिका थी, ये सिर्फ भूमिका थी। अब कविता शुरू होती है और कविता का जो जिस वजह से आप और हम यहाँ बैठे हैं वहां तक के लिए मैं पहुंचाने की कोशिश करता हूं, निवेदन करता हूं, सुनिएगा। ज्यों ही तोरण पर आए, ज्यों ही तोरण पर पहुंचे नियति ने खेल दिखाया। एक योद्धा के लिए इससे बड़ी चीज क्या होगी? एक तरफ उसके विवाह करना है और दूसरी तरफ देश है, दोनों का अंतर है। बस एक बार आप जय, एक बार मेरे साथ नारा लगाइए। कमदज कल्लाजी राठौड़ की, कमदज कल्लाजी राठौड़ की, शेषावतार श्री कल्याण की। ज्यों ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया, ज्यों ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया। हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया, ज्यों ही तोरण पर पहुंचे नीति ने खेल दिखाया। हरकारे ने आकर राणा का संदेश सुनाया। हरकारे ने, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है। हरकारा कह रहा है, हे वीर चलो तुम साथ, अभी मुगलों का घात हुआ है। चित्तौड़ दुर्ग पर हमले का भारी प्रतिघात हुआ है। तुम नहीं चले तो आज वहां पे कुछ भी हो सकता है। देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभाक हो सकता है। देर हुई तो सैल्यूट, देर हुई तो कीर्ति स्तंभ भी आभाक हो सकता है। ठिठक गए कल्ला संशय की बदली लगी बरसने। एक क्षण के लिए सोचा कि प्रेमिका, पत्नी या देश। ठिठक गए कल्ला, ठिठक गए कल्ला संशय की बदली लगी बरसने। ठिठक गए कल्ला संशय की बदली लगी बरसने। मौन तोड़ बोली कृष्णा जगदम्बा लगी गरजने। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही। कृष्णा कुमारी ने जो कहा मैं माताओं बहनों तक पहुंचाता हूं। क्या कहा हमारे मेवाड़ की क्षत्राणी, क्या जवाब देती युद्ध में जाने वाले व्यक्ति की तरफ? सर्वाधिक प्राण पंक्तियां पहुंचता हूं, सुनाता हूं, सुनेगा। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही। मैं पार्वती तुम शिव मेरे, मैं जनक नंदिनी राम तुम्ही। हृदया तल की तुम्ही, अल्पना नयनों के चित्राम तुम्ही। मेरी सांस का हर मन का तक रटता नाम तुम्हारा। तुम मेरी जीवन नैया के माझी और किनारा। तुम बिंदी चूड़ी कंगन हो, श्रृंगारिक भाषा हो। तुम बहु प्रतीक्षित इस मरुथल के पावस की आशा हो। मैं रक्त तिलक से विदा कर रही, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही। जाओ वीर समर में, मैं रक्त तिलक से विदा कर रही। जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में। हाँ देश प्रथम है, देश प्रथम हो, यही सोच इच्छाएं मार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की गड़ियां बार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर। सिद्धार्थ भैया जिंदाबाद, वाह, अद्भुत, अप्रतिम, वाह। बहुत आभार। मैं सूर्य वंश पर रक्त तिलक से विदा कर रही। जाओ वीर समर में, कुछ कायरों ने सेंध लगाई है मेवाड़ी घर में। हो देश प्रथम में, यही सोच इच्छाएं मार रही हूं। मैं सूर्य वंश पर निज सुहाग की घड़ियां वार रही हूं। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर भ्रकुटी फड़क उठी थी। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर भ्रकुटी फड़क उठी थी। ये सुन प्रेमी कल्ला की फिर भ्रकुटी फड़क उठी थी। स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। दफना दूंगा दुष्टों को, सौगंध तुम्हारी खाता हूं। ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं, सिंदूरी सांझ ढलेगी। तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। तेरी गोदी में, तेरी गोदी में धड़ होगा, तेरी गोदी में धड़ होगा, तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। तेरी गोदी में धड़ होगा जब अंतिम सांस चलेगी। इतना सुन, आखिर देखिए 6 महीने से चित्तौड़ के दुर्ग के पास में अकबर की सेनाएं पड़ी थी। आप सब जानते हैं
मैं सुन के बताइएगा, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे जीवन में ऐसा अच्छा कहीं नहीं सुना गया जैसा आपने सुना। अब मैं घर जाकर कहूंगा कि मैं कवि हो गया हूं, क्योंकि निम्बाड़ा के लोगों ने मुझे सुना है। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। इतना सुन प्रेमी कल्ला की भ्रुकुटी फड़क उठी थी, स्वाभिमान की एक राठौड़ी बिजली कड़क उठी थी। दफना दूंगा दुश्मन को सौगंध तुम्हारी खाता हूं, ले तुझको अंतिम रजपूती वचन दिए जाता हूं। इस परिणय की प्रिय नहीं सिंदूरी सांझ गलेगी, तेरी गोदी में सर होगा जब अंतिम सांस चलेगी। लगातार लड़कर आखिर लड़कर थोड़ी सी हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। कब आएगा कल्ला चित्तौड़ देख रहा था, आखिर लड़कर अब तक कुछ हिम्मत भी हार रही थी, चित्तौड़ दुर्ग की दीवारें अपलक निहार रही थी। किसकी मृत्यु सन्निकट है, कल्ला ने जाकर कहा, किसकी मृत्यु सन्निकट है, मुझसे उसे मिलाओ। मत देर करो, मत देर करो सेना नायक कासुम्बा पान खिलाओ, मत देर करो सेना नायक कासुम्बा पान खिलाओ। वेदी का गठजोड़ छोड़, वेदी का गठजोड़ छोड़, मैं वचन निभाने आया हूँ। हे जयमल जी आज्ञा दो, मैं फर्ज निभाने आया हूँ। हे जयमल जी आज्ञा दो, मैं फर्ज निभाने आया हूँ। मिले एक वीर जब गले अश्रु की धारा फूट रही थी, धीरों के धीरज की गड़िया पीछे छूट रही थी। कल वो होगा, कल वो होगा कि देख जिसे, कल वो होगा कि देख जिसे मुगलों के अंश डरेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ हम ऐसा युद्ध करेंगे, इस सृष्टि पर नहीं हुआ, इस सृष्टि पर नहीं हुआ, इस सृष्टि पर, इस सृष्टि पर नहीं हुआ। कल वो होगा, कल वो होगा जिसको देख मुगलों के अंश डरेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, वो ऐसा युद्ध करेंगे। इस सृष्टि पर नहीं हुआ, हम ऐसा युद्ध करेंगे। और कुछ पंक्तियां और सुनिए आप, मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। खुला द्वार दुगदुमी बजी, जयमल के पांव में गोली लगी हुई थी। आपको मालूम है अकबर ने रात को दीवार बनाते उसकी गोली लग गई थी जयमल जी के। आप सुनिएगा। खुला द्वार दुमदुमी बजी, फिर चले खड़क को ताने, खुला द्वार दुमदुमी बजी, फिर चले खड़क को ताने। धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया बाने, धरती माँ की लाज बचाने को केसरिया माने। कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे, कल्ला के कंधे पर घायल जयमल बैठ गए थे। ये देखा तो शाही लश्कर भू पर लेट गए थे। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी। एक घोड़े से चार चार तलवारें चलने लगी थी, एक घोड़े से चार तलवारें चलने लगी थी। सबके मन में प्रतिशोधों की अग्नि जलने लगी थी। एक घोड़े से चार चार तलवारें चलने लगी थी। शेषनाग जो धराधार कर दिग दिगंत में डोल रहे। मुझे कैसे लगे वो लड़ते हुए, चार पंक्तियां सुनिएगा। शेषनाग जो धराधार कर दिग दिगंत में डोल रहे, शेषनाग जो धराधार कर दिग दिगंत में डोल रहे। कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतरिया खोल रहे, कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतरिया खोल रहे, कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतरिया खोल रहे। लोह वक्ष पर शेषनाग जो धराधार कर दिग दिगंत में डोल रहे, कल्ला जी रण में रिपु की असी से अंतरिया खोल रहे। लोह वक्ष पर समर वीर को यूं तलवारें जेल रहा, रण रंग भूमि में एक रंगीला शोणित होली खेल रहा। रण रंग भूमि में एक रंगीला सोंग। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का। पहली बार मौका था जब अकबर यहां था, समझ गया वो कि ये क्या लोग हैं। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का। प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे। मुगल सल्तनत मान रही थी लोहा शमशीरों का, प्रभु एकलिंग देख रहे थे रण अपने वीरों का। मानो रणचंडी ने, महत्वपूर्ण पंक्ति है सुनिएगा। मानो रणचंडी ने अपना रक्त पुष्प हो फेंका, रूप चतुर्भुज योगेश्वर का समर भूमि ने देखा। रूप चतुर्भुज योगेश्वर का। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। अरिमुंडो को काट काट वो धड़ बेजार हुआ था। तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था। अरिमुंडो को काट काट वो धड़ बेजार हुआ था। ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई। लेकर जयमल की पगरज कल्ला ने हुंकार लगाई। अब जो कल्ला मुगलों से कह रहे हैं, मैं लिखते हुए रोमांचित था। इस कविता का सबसे महत्वपूर्ण अंश है। मैं आप पर छोड़ता हूं कि कल्ला की वो बात जो उन्होंने वहां पर कही, मैं जानता हूं ये सिद्धार्थ देवल की कल्पना भी हो सकती है,
और सिद्धार्थ देवल की औकात नहीं कि वो कविता लिख सके, इन्होंने लिखवाई इसलिए मैंने लिखी। तब मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। घायल जयमल, तभी अचानक पीछे से जयमल पर वार हुआ था, काट काट अरिमुंडों को वो धड़ बेजार हुआ था। ओह दृश्य देख विधाता की आंखें भर आई, लेकर जयमल की पगरज कल्ला ने हुंकार लगाई। मैं कल्ला हूं, मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मुझसे डरकर मौत दुबक जाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भय खाती है। मैं कल्ला हूं, मेरे आगे आंधी भय खाती है। मैं कल्ला नहीं हूं, काल तुम्हारा मुझे जरा पहचानो। छल से काका को मार दिया ओ कुक्कर की संतानों, जो तुलज भवानी से पाया, जो तुलज भवानी से पाया, वो रथ ना रुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं, मैं कल्ला हूं मेवाड़ी, मैं कल्ला हूं मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा। मैं कल्ला हूं मेवाड़ी सूरज ना झुकने दूंगा। कल्ला ने तांडव रच डाला दिल्ली की अर्थी पर। कार में बैठकर अंतिम 8 पंक्तियां लिखी है। मैं विदाई चाहता हूं, कविता सुन के बताइएगा। कल्ला ने तांडव रच डाला दिल्ली की अर्थी पर। कल्ला ने तांडव रच डाला दिल्ली की अर्थी पर। शाख पत्तियां जैसे कटकट मुगल गिरे धरती पर। शाख पत्तियां जैसे कटकट मुगल गिरे धरती पर। जीवन का पल पल वैसे वसुधा पर वार दिया था। प्रण पालक कल्ला ने स्वयं ही शीश उतार दिया था। प्रण पालक कल्ला ने स्वयं ही शीश उतार दिया। सिर बिना लड़ रहा धड़ देखा, अब सर नहीं और धड़ लड़ रहा है। सिर बिना लड़ रहा धड़ देखा, मुगलों की हिम्मत हारी थी। शीश भवानी गोद गया, अब कबंद की बारी थी। शीश भवानी गोद गया, शीश भवानी गोद गया, अब कबंद की बारी थी। और 2 पंक्तियां सिर्फ वो कबंद जो लड़ता हुआ कैसा लगा। शीश भवानी गोद गया, अब कबंद की बारी थी। वो सारे आदमखोर सिपाही, वो सारे आदमखोर सिपाही भय से हाँप रहे थे। या अल्लाह कह के थर थर कांप रहे थे। या अल्लाह कह के थर थर कांप रहे थे। एक वचन हुआ था पूर्ण मगर अब दूजा भी करना था। एक वचन हुआ था पूर्ण मगर अब दूजा भी करना था। कृष्णा के आंसू पीड़ा दुख चिंता को हरना था। जब तक अंतिम सांस चले मुंह मोड़ नहीं सकता था। क्षत्राणी को दिया वचन वो तोड़ नहीं सकता था। अश्व लिए धड़ उड़ा, अश्व यहां से धड़ लेकर घोड़ा गया। शीश खुद भवानी ने सौंपा, आप सब जानते हैं। अश्व लिए धड़ उड़ा, भवानी ने सिर सौंप दिया था। आरावल के पत्थर पत्थर ने जयकार किया था। लेकर देह गोद कृष्णा अग्नि में समा गई थी। पर दीनहीन दुखियों को एक आश्वासन थमा गई थी। पर दीनहीन दुखियों को। अंतिम 6 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और विदाई ले रहा हूं। मैं जब तक, मैंने आपसे बहुत अधिक तालियां शायद न मांगी, मैं मांगता भी नहीं हूं। मैं यहां बैठूंगा, आपका मन हो जाए तो जब तक मैं वहां बैठूं आकाश में तालियां गड़गड़ानी चाहिए कि ये कविता सिद्धार्थ देवल ने लिखी, ये सर्टिफिकेट चाहता हूं, वरना कोई बात नहीं। मैं निवेदन करता हूं, सुनिएगा। अंतिम 6 पंक्तियां विदाई की। मैं देखता हूं कि कल्ला जी के दरबार में कल्ला जी के विरध को, कल्ला जी के सम्मान को गाने वाले युवक सिद्धार्थ देवल को उसकी मिट्टी के लोगों ने कितना प्यार दिया। अंतिम 6 पंक्तियां विदा करिएगा। आगे से पीछे यहां तक भी लोग शांत रह गए, उन सबका प्यार मांगता हूं, सुनिएगा। अश्व लिए धड़ उड़ा, अश्व लिए धड़ उड़ा, भवानी ने सिर सौंप दिया था। आरावल के पत्थर पत्थर ने जयकार किया था। लेकर देह गोद कृष्णा अग्नि में समा गई थी। पर दीनहीन दुखियों को एक आश्वासन थमा गई थी। हे बलिदानों के प्रखर पुंज, विदा करिएगा। हे बलिदानों के प्रखर पुंज, हे शान तुम्हारी जय हो। हर शक्ति पीठ पर जो बैठा अभिमान तुम्हारी जय हो। कमदज कल्ला रणबंके सम्मान तुम्हारी जय हो। जो हमें तुमसे पाया वो वरदान तुम्हारी जय हो। देवल दिल से करता है गुणगान तुम्हारी जय हो। हे पवन रूप शेषावतार कल्याण तुम्हारी जय हो।